अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेज़ आबदा मुज़म्मिल। आओ हम अच्छे बने के पेज पर। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। जिस तरह हम बहुत से सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, इस तरह हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में भी आज बात करेंगे। जैसे मैं मुख्तलिफ स्कूल्स में जाती हूँ टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, तो उसके दौरान मुझे बहुत सारे तजर्बात हुए। इनमें से एक जो मैंने पर्सनैलिटी एनालिसिस किया टीचर्स का कई स्कूलों के अंदर, एक बड़ी वाज़ेह बात जो दिखाई दी टीचर्स की पर्सनैलिटी के हवाले से उनके अपने कमेंट्स में ही, कि हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब हमें देखा जा रहा होता है तो हम बच्चों को बीट नहीं करती, हम बच्चों को डांटती नहीं है, जब उस टाइम हम कंट्रोल कर जाती हैं। लेकिन जिस टाइम कोई नहीं देख रहा होता है, जब बच्चा बहुत इरिटेट कर रहा होता है, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल में सारे बच्चे सिटी के नहीं होते, इर्द गिर्द के बैकवर्ड गाँव के बच्चे भी आ जाते हैं। अब जो बच्चे जिस तरह के साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से आए हैं, बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है। हमें अपने अंदर ये स्टेमिना डेवलप करना होगा कि हम उन बच्चों को दूसरे बच्चों के बराबर लेकर आएँ, ना ये कि उनकी गुफ्तगू के अंदाज की नकल उतारें, या जैसे मौका मिले वो ढिठाई का मुजाहरा करे या वो कुछ शरारत कर दे तो हम उनकी मार कुटाई शुरू कर दें। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चों के लिए। फिर पीजी नर्सरी और प्रेप के क्लासेस के जो बच्चे हैं स्पेशली, अगर इनको हम मारेंगे तो ये बच्चे टीचर से दूर हो जाएंगे। आपने नोट किया होगा कि छोटा बच्चे को अगर घर में वालदा मारती भी है ना, तो वो फिर भी अपनी माँ की टांग जाके दोबारा पकड़ता है। कभी ऐसा नहीं होता कि माँ मारे तो वो भाग कर बस चला जाए और दोबारा माँ के पास ले आए, बल्कि अमूमी केसेस में यही होता है कि जब माँ बच्चे को मार रही होती है तो वो बच्चा बार बार माँ से ही लिपट रहा होता है। इसकी वजह क्या होती है कि माँ के साथ बच्चे की स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होती है। अब इसी चीज़ को जब हम अपनी क्लासेस में लेकर आ जाएं, तो जो प्री क्लासेस हैं इनमें छोटी क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे तो वही घर से आए होते हैं, घरों में बच्चे बादशाह अमीर हैं गरीब हैं, हर वालदैन के लिए उनका जो बच्चा होता है वो बादशाह की होता है, क्योंकि बच्चा घर में हुकूमत करता है, सबका प्यार मोहब्बत, उसको वेलकमिंग के एहसास घरों में बच्चों को मिले होते हैं। जब स्कूल में आते हैं तो एकदम स्ट्रेंथ तो 15, 16, 20 इतनी तो हमारे यहाँ आम पाई जाती है, 25 तक। तो इतने बच्चों के में वो बच्चा बादशाह नहीं रहता, वो सारे बच्चों में उसकी एक आम फिगर बन जाता है, उसकी वो वैल्यू नहीं मिलती उसको जो उसको घर में मिल रही है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर बच्चा लोअर सोशल बैकग्राउंड से आता है, या फिर अनएजुकेटेड पेरेंट्स की तरफ से आता है, या फिर बाज़ घरों में बोलने में स्पीकिंग में बिल्कुल लिहाज नहीं किया जाता है, कि वालिदैन देखते नहीं कि कौन से अल्फाज बोलने, कौन सी बात बच्चों के सामने करनी या नहीं करनी, या उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत लूज होता है। तो बच्चे का कसूर नहीं होता, लेकिन बच्चा क्योंकि उस माहौल में परवरिश पा के आया होता है तो उसकी लैंग्वेज बहुत रफ होती है। यहाँ पर टीचर स्टार्ट में तो थोड़ा सा हौसला दिखाती हैं, थोड़ा बहुत गाइड करती हैं कि प्लीज़ ऐसे मत बोलो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, लेकिन जब थोड़ा सा गुजरता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन बच्चा वहाँ तो चंद घंटे गुजार के चला गया, बाकी 16-17 घंटे वो घर में गुजारेगा। घर में किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं है, वो जाके घर भूल जाता है। तो फिर क्या होता है, जब वो मुसलसल उसी तरह से बिहेव करता है, टीचर्स का एंगर जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, गुस्से का लेवल बढ़ने लग जाता है, बर्दाश्त कम होनी शुरू हो जाती है। अक्सर टीचर्स पे ये कहती दिखाई देती, मैंने बड़ा कह लिया, इसको बहुत कहती हूँ फिर भी नहीं, ये मेरे तो कंट्रोल में नहीं आता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपनी सफाइयाँ दे रही होती। तो अगर हम ये देखें कि आपने एंगर को अगर देखें, जो गुस्से को देखें, तो हम ये सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम गुस्से का इजहार क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें इस जिम्मेदारी को कबूल करना होगा कि हम गुस्से का इजहार अपनी मर्जी से करते हैं। कैसे? आपने नोट किया होगा, आपकी कोई सीनियर कोलीग, आपकी प्रिंसिपल, आपकी जो सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं, जब वो आपको क्लास में डांटती हैं तो क्या होता है कि जब वो आके आपको डांट रही हों, समझा रही हों, आप पे बात बिला वजह भी आप पे शाउट हो रही हो, तो आप वहाँ पे खामोश रहते हैं। आपको पता होता है यहाँ पे अगर मैंने आगे से गुस्से का इजहार कर दिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी जॉब में। फिर क्या होता है, वही बंदा आप में से जो स्कूल में इतनी ज़्यादा डांट डपट भी बिला वजह की सुन के जाता है, या किसी भी इदारे से सुन के जाता है, घर में मैंने ऐसे लोगों को देखा, वो 5 मिनट खाना लेट हो जाए तो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें उठा कर फेंकना शुरू कर देती हैं। इसी तरह किसी छोटे से कोई बात ऐसी हरकत हो जाए तो उस पर फ़ौरन गुस्से का इजहार बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ करते हैं।
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم غصہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کانشیس سے کہ کہاں میں نے غصے کا اظہار کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ تو بینگ اے ٹیچر جو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچے ہم سے کمزور ہیں، ہم ان کو اسکریپ گوٹنگ نہ کریں، ہم ان پہ ٹائم لگائیں، ہم ان کو توجہ دیں، ان کے لیول پر جائیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ بلکہ چھوٹی کلاسز کے ٹیچر کے لیے تو میں یہ ایڈوائس اکثر کرتی ہوں کہ آپ کے پاس تو یہ گولڈن چانس ہے اپنا اسٹیمنا ڈیولپ کرنے کا، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کا۔ جتنا آپ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، جتنا آپ ان کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں، آپ بچوں کے ایموشنز کو سمجھتی ہیں، آپ بچوں کی فیلنگز کو جانتی ہیں، ان کے کلوز ہوں۔ جتنا آپ کلوز ہو جائیں گے، ان کے لیول پہ چلے جائیں، ان کے ساتھ بچہ بن جائیں، پھر ان کو دیکھیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہو جائیں گے۔ پھر وہ بلکہ پوچھتے ہیں کہ آج فلاں میم کیوں نہیں آئیں، آج میری فلاں ٹیچر کیوں غائب ہیں، ان کو کیا ہوا تھا، اگلے دن آپ جائیں تو وہ بار بار آپ کو پکڑ پکڑ کر پوچھ رہے تھے میم کل آپ نے مجھے اللہ حافظ نہیں کہا تھا، آپ تھیں نہیں، مجھے نظر نہیں ہے۔ تو اتنے کیوٹ اور اتنے پیارے پیارے کمنٹس ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ اپنے اینگر کو مینیج کرنا سیکھیں، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں، پھر ہی آپ کامیاب ٹیچر بن سکتی ہیں۔ کلاس میں اگر ایسے بچے جن پر آپ کو بہت زیادہ شدید غصہ آتا ہے، ان کو اپنی لسٹ سے ہٹائیں، ان پر فوکس کرنا چھوڑ دیں۔ ان کی بہت ساری خامیاں ہیں، ان کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں جن کو آپ نے آہستہ آہستہ درست کرنا ہے۔ پہلے ان کی چھوٹی چھوٹی کمیوں خامیوں کو لیں، ان پر کام کرنا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ جو ان کے بڑے فالٹس ہیں ان کی طرف جائیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ تھوڑے سے شروع کریں۔ ڈائریکٹ آپ کسی بڑی چیز کو چھیڑ دیں گے، کوئی اسٹرانگ ہیبٹ کو چھیڑ دیں گے تو آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ بچے اگر رف لینگویج یوز کرتے ہیں تو ان کے الفاظ کو رپیٹ نہ کریں، ان کو دہرائیں مت، ان کو ٹانٹ مت کریں کہ تم نے پھر یہ ورڈ بولا، وہ ورڈ نہ بولیں۔ وہ الفاظ جو بچہ نیگیٹو بول رہا ہے وہ آپ کی زبان سے نہ نکلے تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اس طرح بچے آپ اپنے بات بچے کو بار بار سمجھاتی رہیں۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ جتنا آپ اسٹیمنا ڈیولپ کریں گے، جتنا آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے، 2 دن 4 دن کر کے دیکھیں، بلکہ 1 ویک کے بعد آپ کو لگا یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ لیکن پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے غصے پہ قابو پانا ہماری ذاتی اور ہماری سماجی اور ہماری نفسیاتی ضرورت ہے، اور یہ اخلاقی ذمہ داری ہے تاکہ جو نسل ہمارے ہاتھوں سے پروان چڑھ رہی ہے ہم ان کو کامیاب بنا سکیں۔ آؤ ہم اچھے بنیں۔